नमस्कार दोस्तों, आज हम एक रोमांचक ट्रिविया क्वेश्चन पर बात करने वाले हैं जो न्यू इंडिया ट्रिविया से लिया गया है। यह तस्वीर देखिए, लाल यूनिफॉर्म में खड़े पायलट्स, पीछे लाइन में खड़े लाल और सफ़ेद रंग के एयरक्राफ्ट्स और बैकग्राउंड में विंग्स इंडिया 2026 का टाइटल। आज का सवाल है, विंग्स इंडिया 2026 हैदराबाद में 28 से 31 जनवरी 2026 तक हो रहा है। यह इवेंट किस बारे में है? आपके ऑप्शंस हैं, एक डिफेंस एग्जीबिशन, ऑप्शन बी एक एयर शो, ऑप्शन सी एशिया का सबसे बड़ा सिविल एविएशन इवेंट एंड ऑप्शन डी एक स्टार्टअप समिट। और हमें अपने जवाब को इमोजी से बताना है। अब अगर आप सोच रहे हैं कि सही जवाब क्या है तो चलिए रुकिए नहीं, सही जवाब है ऑप्शन सी, एशिया का सबसे बड़ा सिविल एविएशन इवेंट। जी हाँ, विंग्स इंडिया 2026 एशिया का सबसे बड़ा सिविल एविएशन इवेंट है जो ग्लोबल एविएशन लीडर्स, पॉलिसी मेकर्स और इंडस्ट्री प्लेयर्स को एक साथ लाता है। यह इवेंट भारत के एविएशन इकोसिस्टम को विस्तार देने, स्वदेशी एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करने पर फोकस करता है। यहाँ इंटरनेशनल एग्जीबिशंस, एयर शोज, फ्लाइंग डेमोन्स्ट्रेशंस, सीईओ राउंड टेबल्स और एविएशन जॉब फेयर जैसे कई हाइलाइट्स होते हैं जो भारत की ग्लोबल एविएशन सेक्टर में बढ़ती भूमिका को दिखाते हैं। अब चलिए इस इवेंट को और गहराई से समझते हैं। विंग्स इंडिया की शुरुआत 2008 में हुई थी, जब इसे इंडिया एविएशन के नाम से जाना जाता था। पहला शो 15 से 18 अक्टूबर 2008 तक हैदराबाद के बेगमपेट एयरपोर्ट पर हुआ था। उस समय यह भारत का पहला बड़ा सिविल एविएशन एयर शो था जो यूनियन सिविल एविएशन मिनिस्ट्री द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था। उस इवेंट की एक बड़ी हाइलाइट्स थी एयरबस A380 का हिस्टोरिक लैंडिंग, जो उस समय दुनिया का सबसे बड़ा पैसेंजर एयरक्राफ्ट था। तब से यह इवेंट हर 2 साल में होता है और अब इसे विंग्स इंडिया के नाम से जाना जाता है। यह एशिया का सबसे बड़ा सिविल एविएशन प्लेटफॉर्म बन चुका है जो भारत की एविएशन ग्रोथ को रिफ्लेक्ट करता है। भारत का एविएशन सेक्टर दुनिया में सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला सेक्टर है। पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि भारत ने एयरपोर्ट्स की संख्या बढ़ाई है, नए रूट्स जोड़े हैं और स्वदेशी मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस किया है। उदाहरण के लिए उड़ान स्कीम के तहत रीजनल कनेक्टिविटी बढ़ी है और अब भारत में 150 से ज़्यादा एयरपोर्ट्स ऑपरेशनल हैं। विंग्स इंडिया जैसे इवेंट्स इसी ग्रोथ को सेलिब्रेट करते हैं। 2026 एडिशन की थीम है इंडियन एविएशन पेविंग द फ्यूचर, फ्रॉम डिजाइन टू डिप्लॉयमेंट, मैन्युफैक्चरिंग टू मेंटेनेंस, इंक्लूसिविटी टू इनोवेशन एंड सेफ्टी टू सस्टेनेबिलिटी। यह थीम दिखाती है कि भारत न सिर्फ एविएशन में इनोवेट कर रहा है बल्कि सस्टेनेबल और इंक्लूसिव तरीके से आगे बढ़ रहा है। अब बात करते हैं विंग्स इंडिया 2026 की। यह इवेंट 28 से 31 जनवरी तक बेगमपेट एयरपोर्ट हैदराबाद में हो रहा है। इसे मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री FICCI द्वारा ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। इवेंट में 150 से ज़्यादा एग्जीबिटर्स, 7,500 बिजनेस विजिटर्स, 1 लाख जनरल विजिटर्स, 200 से ज़्यादा फॉरेन डेलीगेट्स और 500 से ज़्यादा B2B तथा B2G मीटिंग्स हो रही है। 20 देशों से ऑफिशियल डेलीगेट्स आ रहे हैं जैसे कंबोडिया, घाना, रूस, सेशेल्स, सिंगापुर, अल्जीरिया, ईरान, मालदीव्स, UK, फ्रांस, जर्मनी, USA वगैरह वगैरह। बड़ी कंपनियां शामिल हैं एयरबस, बोइंग, एम्ब्रेयर, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, दसॉल्ट, बेल टेक्सट्रॉन, ATR पिलाट्स, डी हैविलैंड्स, RTX, रोल्स रॉयल,
यूनाइटेड एयरक्राफ्ट्स कॉर्पोरेशंस, CSIR, NAL, GMR, अडानी, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, एतिहाद एयरवेज, थाई एयरवेज, एयर इंडिया, इंडिगो और आकाशा एयर। एयरबस यहाँ A321 नियो, A220, H160 हेलीकॉप्टर और H125 दिखा रहा है जो इंडिया में असेंबल होने वाला है। HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड SJ100, H228 कंप्यूटर एयरक्राफ्ट और ध्रुव न्यू जनरेशन हेलीकॉप्टर शोकेस कर रहा है जो भारत की सिविल एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग एम्बिशंस को दिखाता है। इवेंट के हाइलाइट्स में इंटरनेशनल एग्जीबिशंस, स्टैटिक एयरक्राफ्ट डिस्प्ले, फ्लाइंग डेमोन्स्ट्रेशंस, ग्लोबल एविएशन समिट, CEO राउंड टेबल्स, अवार्ड्स सेरेमनी, कल्चरल एक्स्ट्रावेगेजा और नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज शामिल हैं। पहले दिन 28 जनवरी को UK पायलट्स द्वारा एरोबैटिक डिस्प्ले और बॉट लैब डायनेमिक्स द्वारा 500 ड्रोन्स का शानदार ड्रोन शो हुआ जो इंडिया की एविएशन स्टोरी की इल्यूमिनेटेड परफॉर्मेंस से दिख रहा था। इंडियन एयर शो की सूर्य किरण एरोबैटिक टीम 29 से 31 जनवरी तक रोजाना 11 से 11:30 बजे परफॉर्म कर रही है। दिन 2 पर भी ड्रोन शो ने स्काई को रोशन किया। यह इवेंट ना सिर्फ बिजनेस के लिए है बल्कि जनता के लिए भी ओपन है। यहाँ एविएशन जॉब फेयर है। यहाँ युवा एविएशन इंडस्ट्री में कैरियर अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर कर सकते हैं। भारत की एविएशन ग्रोथ की बात करें तो पिछले दशक में पैसेंजर ट्रैफिक 2 गुना हो गया है। सरकार का टारगेट है 2030 तक 300 मिलियन पैसेंजर्स और 2047 तक भारत को एविएशन हब बनाना। स्वदेशी मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस है जैसे HAL का H228 जो रीजनल कनेक्टिविटी के लिए परफेक्ट है। एडवांस एयर मोबिलिटी पर भी डिस्कशंस हो रहे हैं जहां सैटेलाइट कम्युनिकेशंस और L बैंड रेगुलेटरी क्लैरिटी पर बात हो रही है। विंग्स इंडिया 2026 इंडिया की एविएशन जर्नी का सेलिब्रेशन है। यह दिखाता है कि भारत कैसे ग्लोबल लीडर बन रहा है, इनोवेशन से लेकर सस्टेनेबिलिटी तक। अगर आप एविएशन लवर हैं तो यह इवेंट मिस ना करें। और हाँ, ट्रिविया का जवाब याद रखें, एशिया का सबसे बड़ा सिविल एविएशन इवेंट। अब चलिए कुछ फैक्ट्स शेयर करते हैं। भारत में अभी 700 से ज़्यादा एयरक्राफ्ट्स हैं और अगले 20 सालों में 2000 और ऐड होने वाले हैं। बोइंग और एयरबस जैसे जॉइंट्स इंडिया को बड़ा मार्केट मानते हैं। इवेंट में डिस्कस हो रहा है सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल SAF जो कार्बन एमिशंस कम करेगा। एडवांस एयर मोबिलिटी जैसे eVTOL और ड्रोन्स फ्यूचर हैं। इवेंट का इनॉग्रेशन यूनियन मिनिस्टर राम मोहन नायडू किंजरापू द्वारा हुआ और PM नरेंद्र मोदी का वर्चुअल एड्रेस भी था। ग्लोबल लीडर्स जैसे एयर इंडिया CEO कैंपेबल विल्सन, इंडिगो CEO पीटर एल्बर्ट्स मौजूद हैं। यह इवेंट भारत की आत्मनिर्भर भारत विजन को सपोर्ट करता है। HAL का SJ100 सुपर जेट और ओरस बिजनेस जेट वेरिएंट इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी दिखाते हैं। अंत में विंग्स इंडिया 2026 हमें यह याद दिलाता है कि आसमान की कोई सीमा नहीं, भारत उड़ान भर रहा है और यह इवेंट उस उड़ान का सेलिब्रेशन है। धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद।